मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है और यह खुलासा आपको बता दें विकीलीक्स ने किया है। विकीलीक्स ने यह खुलासा पहले भी किया है कमलनाथ के बारे में कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसको लेकर उस समय जो इसके दोषी थे उनको भारत से निकालने में किस तरह से कांग्रेस की सरकारों में एक्टिव लोग थे और कंपनी को लगाने में ये कमलनाथ ने उस समय भूमिका निभाई थी। जो सिख दंगे हुए थे 84 को उसके उस दंगों को लेकर भी विकीलीक्स ने रिपोर्ट की थी और आपको बताएं विकीलीक्स ने यह भी बताया था कि भारत के कितने राजनेता ऐसे हैं जिनके स्विस बैंक में खाते हैं और कितने कितने पैसे हैं ये भी बताया था। विकीलीक्स ने 30 ऐसे बड़े राजनयिकों के नाम बताए थे और ये खुलासा 2019 में किया था, जिसमें जब पूरे भारत के सामने वो लगभग लिस्ट आई तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, चिदम्बरम, डीके शिव कुमार समेत कई ऐसे राजनेताओं के नाम उस समय खुले थे तो खलबली मच गई। बाद में उस चीज़ों को इसलिए ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि लोग कहने लगे जी ये तो फर्जी रिपोर्ट है, इस पर कैसे ध्यान दिया जाए। लेकिन अब एक बार फिर से कमलनाथ को लेकर विकीलीक्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और देश के कई लोग ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि जो खुलासा हुआ है ये तो कमलनाथ को देशद्रोही सिद्ध करता है, ऐसे व्यक्ति पर तत्काल केस चलाया जाना चाहिए और इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए और कमलनाथ को तत्काल इसके विषय में जेल में डालना चाहिए। मामला इतना गंभीर है कि जो खुलासा हुआ है अगर ये सच है तो निश्चित जानिए कि जो भी इस देश के कानून में सबसे बड़ी सजा किसी देशद्रोही के लिए होती हो वो कमलनाथ को होनी चाहिए। कमलनाथ वो व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा रहे और मुख्यमंत्री रहे। इस बार फिर से कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाए हुए है और अगर वहां कांग्रेस की सरकार बनती है तो यही कमलनाथ हैं जो सिख दंगों के लिए दोषी है, जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए दोषी है और जिनके ऊपर आरोप अब लग रहे हैं कि उन्होंने भारत का परमाणु कार्यक्रम जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और आपातकाल लगा हुआ था उस समय भारत के अंदर जो परमाणु विस्फोट करने की तैयारी वैज्ञानिक कर रहे थे उसको लीक किया था और उसको लीक करके यूएन के देशों के जो राजदूत है उन तक ये जानकारी गुप्त पहुंचा दी थी, जिसके कारण उस जो अभियान था उसको धक्का लगा था और इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया है। ये खुलासा करते हुए विकीलीक्स कहता है कि 1975-76 में आपातकाल के दौरान यूएन दूतावास के संपर्क में ये कमलनाथ थे और बाकायदा उनके अधिकारियों के साथ इन्होंने अमेरिका में डिनर तक किया, ये जानकारी दी है। विकीलीक्स ने यह खुलासा किया है कि कमलनाथ 1975-76 में जब हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर रखा था उस समय अमेरिकी महावाणिज्य दूत जो कार्न हैं उनको संवेदनशील जानकारी दे रहे थे और उन्होंने जो जानकारी दी वो वहां दस्तावेज के रूप में अभी भी उपस्थित है। उन्हीं को एज इट इज विकीलीक्स ने खुलासा करते हुए कहा है कि ये जो दस्तावेज है ये बता रहा है कि किस तरह से ये परमाणु विस्फोट की जानकारी दी थी और उन्होंने कहा कि ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लेख छपा था और उन्होंने कहा कि 29 नवंबर 1976 को कमलनाथ ने अमेरिकी महावाणिज्य के दूत को बताया कि भारत 2 और परमाणु बम बना रहा है और इसको शांतिपूर्ण विस्फोट करने की योजना भी है। ये जो खुलासा है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भारत के वैज्ञानिक कोई अगर खोज कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने अगर कोई काम करने को कहा है और इंदिरा गांधी ने, आपको याद होगा 18 मई 1974 में पहला पोखरण का परमाणु विस्फोट किया था, परीक्षण किया था और उस समय यंत्रों को देखा गया था कि भाई परमाणु विस्फोट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तब तक परमाणु बम भारत ने बनाया नहीं था, लेकिन जो वैज्ञानिकों को पहला परीक्षण करना था वो पोखरण में हुआ, इंदिरा गांधी के समय में हुआ, 18 मई 1974 को ये हुआ और उसके बाद ये तय हुआ, वैज्ञानिकों ने ये तय किया क्योंकि परीक्षण पूरी तरह सफल हुआ था
क्योंकि चीन के पास वो परमाणु बम थे, ऐसी सूचना थी, और हमें चीन के मुकाबले के लिए परमाणु बम चाहिए था। देश के वैज्ञानिकों ने इंदिरा गांधी को जब ये कहा कि भैया परमाणु परीक्षण सफल हो चुका है, यंत्रों का जो विस्फोट था वो सफल हो गया, तो अब बम बनाने की तरफ हमें चलना है। और जब परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम वैज्ञानिकों ने शुरू किया, उसी बीच कमलनाथ ने यह जानकारी जाकर के अमेरिका के महावाणिज्य के दूत को दे दी। ये कितना बड़ा देशद्रोह है कि भारत कोई डेवलपमेंट कर रहा है, भारत में कोई भारत की रक्षा के लिए कार्यक्रम तय हो रहा है, देश के वैज्ञानिक उस कार्यक्रम को करने में गुप्त तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में जो पोखरण विस्फोट किया गया था उसको इतना सीक्रेट रखा गया था कि उसका ऑफिशियल नाम तो पोखरण विस्फोट जो था उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पोखरण 1 नाम रखा था, लेकिन सेना को वो कोड अलग दिया गया था। सेना उसको हैप्पी कृष्णा के नाम से बोल रही थी, और इसी में वैज्ञानिकों को अलग नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। और इस तरह से 3 अलग अलग नाम रखे थे, क्या कि आपस में जब बात करें तो किसी को ये पता ना लगे कि किस विषय में बात हो रही है। वैज्ञानिक आपस में बात करेंगे तो वो स्माइलिंग बुद्धा का नाम लेकर बात करेंगे कि स्माइलिंग बुद्धा के लिए चलिए भाई मीटिंग करनी है, स्माइलिंग बुद्धा का क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ। लोगों को समझ नहीं आए कि ये स्माइलिंग बुद्धा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन, जिस दिन ये विस्फोट हुआ 18 मई 1974 को। तो सेना को हैप्पी कृष्णा कहा गया, और इसी तरह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो थे सरकारी उसमें पोखरण 1 नाम रखा गया। ये पहला परमाणु विस्फोट हुआ था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो 1998 में दूसरा और तीसरा विस्फोट हुआ, जो 11 से 13 मई के बीच हुआ। तो 11 मई 1998 को 3 विस्फोट किए गए पोखरण में, वहीं 13 मई को 2 विस्फोट किए गए, और ये विस्फोट भी इसी तरह गुप्त थे। किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी रिसर्च की, क्योंकि भारत के ऊपर निगरानी रखने के लिए अमेरिकी सैटेलाइट हमेशा यहाँ पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगाता था भारत भूभाग में। पहले उसकी स्टडी की गई कि वो भारत के ऊपर से कब और किस समय निकलेगा, और जिस समय वो भारत के ऊपर होता था उस समय पोखरण में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ करती थी, और जैसे ही वो सैटेलाइट भारत से अलग होता था उस समय जो सेना के ट्रक थे, अधिकारी थे, वो पोखरण में वो संयंत्र, वो चीजें ले जाते थे, या जमीन में खुदाई करी जा रही थी, क्योंकि काफी नीचे जमीन में उस विस्फोट को किया गया था। तो ये सारा काम बड़ी प्लानिंग से हुआ, गुप्त तरीके से हुआ, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जाकर ये काम पूरा हुआ 1998 में। अब आप सोचिए 1974 में जो काम शुरू हुआ, और वो परमाणु बम बन करके 2-3 साल में तैयार हो जाना था। अगर ये कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के खासम खास कमलनाथ यदि इस जानकारी को उस समय लीक ना करते तो भारत के पास परमाणु बम, परमाणु शक्तियां कहीं इससे पहले आई गई होती, और ये 1980 के दशक में आ जाती। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 98 में जो काम हुआ वो उसके 18 साल पहले कंप्लीट हो जाना था, अगर कमलनाथ इन चीजों को लीक नहीं करते। तो कुल मिलाकर जो जनता कह रही है इस पर अब मोदी सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इसकी एनआईए से और उच्च जो संस्थाएं हैं जांच की, उनसे जांच कराई जानी चाहिए। और कमलनाथ पर ये जो विकीलीक्स ने खुलासा किया है, जो दस्तावेज अब पब्लिक डोमेन में भी विकीलीक्स ने डाले हैं, उसकी गहनता से जांच हो तो तत्काल ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसा कोई व्यक्ति, सोचिए कि अगर देश में आजाद घूम रहा है तो ये देश के लिए खतरा है। और ये भी सोचिए कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति को कांग्रेस ने सीएम बनाया, जिसके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जिसके वजह से भोपाल में हजारों लोग मरे, उस कंपनी को नियमों को ताक पे रखकर यूनियन कार्बाइड कंपनी को, डाउ केमिकल को यहां पर स्थापित किया गया। 84 के दंगों के लिए दोषी है, लेकिन कहते हैं साहब ये तो फर्जी है, तो जांच होगी तो पता चलेगा। कांग्रेस के टाइम में तो जांच हुई नहीं। अब मोदी सरकार है
और मोदी सरकार में अब ये जब बात खुली है तो निश्चित जानिए जिस दिन कार्रवाई शुरू होगी ये यही कहेंगे बदले की भावना से हो रही है। लेकिन ये विकीलीक्स है और विकीलीक्स आपको बता दें कि कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है। 10 मिलियन लीक्स इसने अलग अलग सरकारों के अलग अलग देशों के बारे में अभी तक किए हैं और सब के सब प्रमाणिक हैं। और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया में जन्मे असांजे है इनको जेल में भी डाला गया था, क्योंकि किसी सरकार के बारे में जब ये खुलासा करेंगे तो उसको झूठ लाने की कोशिश तो की ही जाएगी। इस तरह से विकीलीक्स ने पहले भी विदेशी खाते स्विस खाते में ये धन होने की बात कही थी, उसके बाद भी हड़कंप मचा था। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सीएम फेस हैं कमलनाथ और एक बड़े लीडर हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई केंद्र की तरफ से होती है। लेकिन यह भी बात समझने की है कि जब ये केंद्र में सरकार रही है कांग्रेस की, सोनिया गांधी चेयरपर्सन रही हैं, उस समय मनमोहन सिंह उनकी क्या मजाल है कि सोनिया गांधी कुछ पूछे और वो ना बताएं। जो रक्षा मंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में, उनसे अगर सोनिया गांधी कोई जानकारी मांगे और वो ना दें, ऐसा हो सकता है? अब समझ में आने की चीजें है कि कांग्रेस इस देश के लिए कितनी खतरनाक पार्टी है, इस देश के लिए खतरा हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। जब ये विकीलीक्स का खुलासा हुआ है, सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस इस देश के लिए खतरनाक है, सनातन धर्म के लिए खतरनाक है, हिंदुत्व के लिए खतरनाक है। और ये एक ही एजेंडे पर चल रही है कि जिनका एजेंडा इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उनको कैसे सपोर्ट की जाए, केवल तुष्टीकरण करके ये उन्हीं को तुष्ट करने में लगी हुई है। हम में से जो भी लोग इस कांग्रेस और उनके साथ जो गठबंधन में चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप नजर दौड़ाइए, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी दल हो, अगर इन सारे चेहरों को आप देखोगे जो कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं बेंगलुरु में, तो आपको दिखाई देगा इनमें एक बात कॉमन है। और वो कॉमन बात है कि ये सब के सब तुष्टीकरण में इस कदर डूबे हुए हैं कि बांग्लादेश से आए हुए 5 करोड़ घुसपैठिए, रोहिंग्या, उन सब को फैसिलिटेट करते हैं, उन सब का पक्ष लेते हैं। इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अपनी कुर्सी मायने रखती है। और इसलिए सभी विचारधाराओं को त्यागते हुए सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो फिर मूर्ख कौन है? मूर्ख वो जो इन दलों के कहने में आकर इनको वोट दे। अब देश की जनता ये कह रही है कि कमलनाथ के मामले में जो खुलासा हुआ ये बहुत भयंकर है, ऐसे और खुलासे होने के और ज्यादा चांस बढ़े हैं कि क्या इस देश के जो नेता हैं जिनका स्विस बैंक में पैसा जमा है वो भ्रष्टाचार का पैसा है, या इसी तरह की देश की गुप्त जानकारी लीक करने के कारण से देश में अंदर टुकड़े टुकड़े कराने के, देश में लोगों को लड़ाने के लिए कोई पैसा दिया गया है। क्योंकि नाम स्विस बैंक के खातों में लालू प्रसाद यादव का, ओवैसी का, ममता बनर्जी, मनमोहन सिंह तक का नाम है, जो विकीलीक्स ने कहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि विकीलीक्स ने जो कहा है वो सच है कि झूठ है, ये विकीलीक्स को जवाब देना है। लेकिन ये खुलासे बार बार हो रहे हैं, तो अब इसमें जरूर कोई ना कोई जांच होगी, क्योंकि अब केंद्र में मोदी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।